गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूज ऑफ एस और अपोस्ट्रोफी सुनो भाई, क्या है इनके दोनों के थोड़े से रूल और हैं, वो और भी क्लेरिफाई कर देंगे ये चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ी हैं। सबसे पहला रूल क्या है, कंपाउंड नाउन्स में लास्ट टर्म के साथ एस का यूज कर पोजेशन बनाया जाता है। देखो भाई एग्जाम्पल देखो, ये हमारे कंपाउंड नाउन जो हमने पीछे वाली फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया कंपाउंड नाउन कौन से होते हैं, तो वहाँ पे आप देख लें एक बार, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कमांडर इन चीफ ऑर्डर, अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी और एस यूज हुआ है। रूल क्या कह रहा है कि कंपाउंड नाउन में लास्ट टर्म के साथ एस का यूज कर पोजेशन बनाया जाता है। अच्छा जी, ठीक है जी, पोजेशन बना दिया। उसके बाद क्या है, मदर इन लॉज कार, भाई पोजेशन क्या है, वो उनका अधिकार दिखा रहा है कि किसकी कार है ये, ठीक है, किसके ऑर्डर पे ये काम हो रहा है, कि भाई किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार दिखाना। और कंपाउंड नाउन के केस में बताया है एस और अपोस्ट्रोफी का यूज। तो पहला रूल यही है कि जो कंपाउंड नाउन के लास्ट टर्म के साथ एस का यूज कर पोजीशन बनाया जाता है। उसके बाद सेकंड रूल क्या है, डबल अपोस्ट्रोफी एस के, आप अपने ऊपर देखा हो ऐसे और ऐसे, ठीक है, का यूज नहीं होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, माई ब्रदर, अब यहाँ पे ब्रदर्स, ठीक है, अब ये अपोस्ट्रोफी यूज हुआ है और एस यूज हुआ है। वाइफ्स, यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी और एस यूज हुआ है। सिस्टर हैज़ गोट ए जॉब, अब यहाँ पे अभी सेंटेंस चेंज करेगा, देखो कैसे किया जाए। द सिस्टर, ये वो एक्टिव और पैसिव केस वाला हो जाता है, वो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे अभी, इससे नेक्स्ट चैप्टर वही है, या फिर इसके बाद प्रोनाउन चैप्टर आएगा, उसके बाद हम पैसिव वॉइस वाला पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, द सिस्टर, ये आर्टिकल है हमारा, द सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स वाइफ हैज़ गोट ए जॉब। इन सिंपल लैंग्वेज हम इसको ये समझते हैं इस तरीके से, जो ये रूल है कि यहाँ पे जो डबल अपोस्ट्रोफी यूज हुआ है, सेंटेंस का मीनिंग इसने सेम रखा है, कोई अलग नहीं किया, ठीक है। माई ब्रदर्स वाइफ, अब यहाँ पे ये जो बंदा है माई ब्रदर, जो मेरा भाई है, भाई की वाइफ की सिस्टर हैज़ गोट ए जॉब। अब यहाँ पे क्या, द सिस्टर ऑफ माई ब्रदर्स वाइफ, ठीक है, बात तो एक ही होगी ना, हैज़ गोट ए जॉब। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अपोस्ट्रोफी यूज़ किया है, ना कि दो दो। अब थर्ड रूल क्या है, एवरीबॉडी, इसको और भी क्लेरिफाई किया जा सकता है, थोड़ा और बताया जा सकता है, लेकिन जब हम और भी प्रैक्टिस सेट करेंगे ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा और आपको खुद से ही क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, यहाँ पे अगर डाउट है तो। बाकी रूल है, रूल एक बार फटाफट देख लेते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी बन जाती है यार। रूल थर्ड क्या है, एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, एनीबडी, ईटीसी के साथ एस का यूज कर पॉजेसिव केस बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको बताया ना, एवरीबडी, एवरीवन, ये और भी होते हैं, फॉर समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, एनीबडी, एनीवन, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, वो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो आप, इसने क्या बोला, इन सब के साथ में एस का यूज कर पोजेशन केस बनाया जाता है। आई हैव सीन एवरीबडी, यहाँ पे एस यूज हुआ है। नोटबुक, आई एम एवरी वंस, ये वंस वो वाला वंस नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे पॉजिटिव अधिकार दिखा रहा है। फ्रेंड, ठीक है, आई एम एवरी वन फ्रेंड, यहाँ पे ये कभी मत सोचना कि एस और ऐसे लगता है तो प्लूरल बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अधिकार दिखा रहा है। अपोस्ट्रोफी लगा के एस का यूज़ हो रहा है, तो ये अधिकार, पोजीशन, ठीक है, ऑनरशिप दिखाता है। उसके बाद एक नोट है, अगर ऊपर लिखे शब्दों के बाद एल्स का प्रयोग होता है, यूज होता है, तो एस का यूज इन शब्दों के साथ होकर एल्स के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स ओके आई सेल टेक समवन एल्स कार, ये सही है, एल्स के साथ में हमारा जो ये एस यूज हुआ है, ये नहीं कि आप यहाँ पे यूज़ करोगे, नहीं, एल्स यूज होता है तो एल्स के साथ में यूज़ किया हुआ, और ये हमारा कार क्या है, एक नाउन है। उसके बाद ये तो ठीक है, मैंने ये सही वाला ही बता दिया आपको, ये किसलिए बताना है, मतलब ये इसमें लगा रखा था ये यहाँ पे रूल के हिसाब से। उसके बाद है फोर्थ रूल, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ईटीसी। अब ये नथिंग, एवरीथिंग, ठीक है, समथिंग, ये वाले वर्ड हैं, ईटीसी के साथ में एस का यूज नहीं होता है, इनके साथ ऑफ का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, नथिंग, नथिंग एग्जिस्टेंस इज श्योर। अब यहाँ पे
देखो इसने कैसे बनाया, द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग इज श्योर। मेरे एक चीज़ समझ में आई यहाँ पे, तो चलो ये आर्टिकल इसको लेके आई, चेंज किया इसने, ठीक है। ये जो नथिंग है ना, ये जब ये एस अपोस्ट्रोफी हटता है तो ये ऑफ की जगह ले लेता है, जो ऊपर वाला हमने रूल पढ़ा था ऑफ वाला, उसके हिसाब से द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग इज श्योर। उसके बाद है फिफ्थ रूल, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ईच अदर तथा वन अनदर के अनदर में बाद वाले शब्द के साथ एस लगाकर पोजेशन अधिकार दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे वर होल्डिंग ईच अदर फेस। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ईच अदर और वन अनदर के बाद वाले शब्द, बाद वाला इसके बाद ईच अदर, तो ईच अदर के बाद वाला शब्द मतलब कि ईच और वन, मतलब क्या है कि ईच अदर और वन अनदर में जो दो वर्ड हो गए, इनमें जो लास्ट वाला जो शब्द है, वर्ड है, इसमें एस लगाकर पोजीशन का अधिकार दिखाया जाता है, पोजीशन दिखाया जाता है, अधिकार कह रहा हूँ, पोजीशन दिखाया जाता है। अब ये दोनों हो गए, तो यहाँ पे लास्ट वर्ड कौन सा, अदर, अदर के साथ में एस आएगा, ना कि ईच के साथ में, ठीक है। वैसे ही अगर वन अनदर का कोई सेंटेंस होता तो उसमें अनदर के साथ में एस लगता, ना कि वन के साथ में। उसके बाद है सिक्स्थ रूल, सिंगुलर टाइम स्पेस वेट मनी के एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ एस का यूज कर पोजीशन दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल, कैसे, टाइम के केस में हम तीनों केस पढ़ेंगे, टाइम, स्पेस और मनी। देखो टाइम के केस में क्या बताया गया, देयर विल बी ए मंथ हॉलीडे इन माई स्कूल। अब यहाँ पे इसने बोला सिंगुलर टाइम स्पेस, ठीक है जी, मंथ सिंगुलर हो गया, एक मंथ, दो मंथ, ठीक है, ओके। वेट मनी के एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ में एस का यूज कर पोजीशन दिखाया जाता है। चलो जी, तो यहाँ पे मंथ के साथ में इसने एस लगाया, ये हमारा ठीक हो जाएगा, टाइम वाले जो वर्ड हो गए, ठीक है, उसके साथ में एस लगाकर उसका पोजीशन दिखाया जाता है, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। इसमें कैसे, स्पेस में, माई हाउस इज़ लोकेटेड एट ए स्टोन थ्रो। अब यहाँ पे इसने किस पे लगाया एस, स्टोन पे, ये स्पेस की बात कर रहे हैं ना। माई हाउस इज़ लोकेटेड एट ए स्टोन थ्रो, स्पेस बोले तो गैप जगह यार, कभी आप वो वाला स्पेस लगा लो। मनी के केस में क्या है, ए रुपी वर्थ इज़ नथिंग दीज डेज। अब यहाँ पे किसके साथ में इसने एस लगाया, रुपी के साथ में, मनी के साथ में, ठीक है। तो इन सिंपल लैंग्वेज यहाँ पे देखो जो रूल क्या है, टाइम स्पेस वेट मनी के एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, तो ये उसी चीज़ के तो एक्सप्रेसिंग वर्ड है ना, कोई टाइम, कोई स्पेस का, कोई मनी का, के साथ में एस का यूज़ कर पोजीशन दिखाया जाता है, तो उनके साथ में यूज़ कर रखा है, एज सिंपल एज यही बात है। उसके बाद एक नोट है, अगर टाइम स्पेस वेट मनी को दिखाने वाले एक्सप्रेसिंग प्लूरल फॉर्म में हो, अब ये तो सिंगुलर में थे, यहाँ पे देखो ये स्टोन हो गया, मंथ हो गया, रुपी हो गया। अब अगर प्लूरल केस में हो दिखाने के लिए, तो एक्सप्रेशन प्लूरल फॉर्म में हो, तो पोजीशन बनाने के लिए केवल अपोस्ट्रोफी का यूज होता है, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन 10 days लीव। अब यहाँ पे डेज पहले ही, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे एस मत लगा देना, सिर्फ अपोस्ट्रोफी आएगा। उसके बाद ये है एग्जाम्पल, $10 वर्थ इज़ अराउंड 668। अब यहाँ पे जो डॉलर्स हैं ये प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, यहाँ पे एस मत लगा देना, ये सिर्फ बता रहा रूल के हिसाब से, सिर्फ यहाँ पे अपोस्ट्रोफी आएगा, ये INR में होंगे यार। उसके बाद सेवन्थ रूल क्या है, जब नॉन लिविंग वस्तुओं, नॉन लिविंग चीज़ों का मानवीयकरण, पर्सनिफिकेशन किया गया हो, तो पॉजिटिव केस में एस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन्स रेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग है ये, द सन्स रेज, द अर्थ क्रिएचर्स। अब यहाँ पे आप देखो जो निर्जीव वस्तु हैं, नॉन लिविंग हैं, उनका मानवीकरण, ठीक है भाई, उनके लिए भाई बताया गया। इन सिंपल लैंग्वेज यूँ समझ लो कि कोई चीज़ है उसके बारे में बताया गया है, उससे जो चीज़ें निकल रही हैं वो चीज़ें, ठीक है। अब अर्थ के जो भी क्रिएचर हैं, सन की जो रे हैं, नेचर्स लव है, ठीक है, वहाँ पे हम ये एस का यूज़ करते हैं अपोस्ट्रोफी लगा के। उसके बाद है 8 रूल,
कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट इडम्स और फ्रेजेस हैं जिनके साथ में एस और अपोस्ट्रोफी का यूज़ होता है, जैसे कि एट आर्म्स लेंथ। अब यहाँ पे एस और अपोस्ट्रोफी का यूज़ हुआ है। ये देखो एट ए स्टोन्स थ्रो, ये हमारे इडम और फ्रेजेस है, तो यहाँ पे भी यूज़ होते हैं क्या, हमारे एस और अपोस्ट्रोफी। उसके बाद है 9th रूल, किसी प्लेस के नाम के बाद सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है तो प्लेस के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी और एस का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल माय स्कूल बेस्ट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माय स्कूल्स बेस्ट स्टूडेंट। रूल के हिसाब से क्या है, प्लेस स्कूल में तो होंगे ना बेस्ट स्टूडेंट, तो स्कूल का जो बेस्ट स्टूडेंट है उसके बारे में बता रहा है माय स्कूल्स बेस्ट स्टूडेंट। तो ये कुछ बेसिक रूल थे नाउन चैप्टर में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।